प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज सुबह फिर परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया है उसके उपस्थिति में आने का, उसकी आराधना करने का। आज रविवार है, भले लॉकडाउन के कारण हम मिल नहीं सकते, लेकिन फेसबुक लाइव के द्वारा हम एक संग मिलकर आज सुबह परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। आइए प्रार्थना से आज के इस दिन को हम शुरू करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हर चीज़ मैं आपके अधिकार के अधीन लाती हूँ, हर व्यूवर्स को आपके अधिकार के अधीन रखती हूँ। एक एक के अंदर उम्मीद, आशा, जागृति खोलती हूँ, विश्वास खोलती हूँ, प्रेम और आनंद और शांति खोलती हूँ। पिता, हर ऑप्रेशन, डिप्रेशन, होपलेसनेस, डिस्पेयर, एगनी, इंटरनल सफरिंग, इन्फ्लिक्शन, एफ्लिक्शन को तोड़ती और निष्क्रिय घोषित करती हूँ विश्वासियों के ऊपर से। यीशु नाम से आज़ादी खोलती हूँ, विश्वास खोलती हूँ, आस्था खोलती हूँ, उम्मीद खोलती हूँ, आराधना खोलती हूँ, शांति खोलती हूँ, धीरज खोलती हूँ। पिता, किसी का उम्मीद टूटे नहीं, बल्कि उसे वो पकड़ के रखे, थाम के रखे जब तक तू आ नहीं जाता। आज के वचन आपके अधिकार के अधीन रखती हूँ। मेरे जुबान की एक एक शब्द आपको महिमा दे, एक एक हृदय को स्पर्श करे और तेरे लोगों को, मंडली को, कलीसिया को तैयार कर सके। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आज का जो मेरा वचन है वो है इटर्नल होप, अनंत काल की आशा। अनंत काले जीवित आशा। এত মৃত্যু, এত দুর্ভিক্ষ ঘটনা, এই এখনই তাকুতে গেল, এবার যশ আসছে। এত বড় গ্লেশিয়ার ভেঙে সমুদ্রতে পড়ে গেল। এতক্ষণ আমরা কোভিড-19 সাথে যুদ্ধ করছিলাম, এইবার শুনছি ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, হোয়াইট ফাঙ্গাস, যেটা ব্রেনে এন্টার করে অনেকটা 50% ডেথ রেট দিচ্ছে। এই সমস্ত নেগেটিভ সিচুয়েশনে নিজের বিশ্বাসকে কি করে ধরে রাখবো? এই নিরাশার সাথে আমরা কিভাবে যুদ্ধ করব? তার জন্য আমাদেরকে বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে, বাক্য ধরে রাখতে হবে, আর প্রভু যিশুর সঙ্গে जुड़े থাকতে হবে। आज जो मैं वचन प्रचार करूंगी वो है इटर्नल होप, अनंत काल की आशा। अगर आप देखेंगे जो अर्ली चर्च था, प्रेरितों का जो मंडली था, बुक ऑफ एक्ट्स में देखेंगे, अर्ली चर्च शुरू से ही प्रभु यीशु का आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपना घर बार बिक्री कर दिया, वो सब एक जगह में जमा होते, आराधना करते, इबादत करते और इंतजार करते, लेकिन यीशु नहीं आया। उनके इंतज़ार करने में और ये जो हम हैं, हमारे इंतज़ार करने में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब वो इंतज़ार कर रहे थे, सारी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब हम ये पीढ़ी जो प्रभु यीशु के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यहाँ साफ लिखा, यू विल हियर ऑफ वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर। तुम युद्ध के बारे सुनोगे, तुम महामारी के बारे सुनोगे, तुम सुनोगे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, फैमिन और अर्थक्वेक सुनोगे, अर्थात सूखा, अकाल, प्लेग, एपिडेमिक, पैंडेमिक, भूकंप, इन सारे चीज़ों को सुनोगे। और सचमुच ये घट रहा है। आपको मालूम होगा, कल या परसों ही पैलेस्टाइन का और इजराइल का युद्ध समाप्त हुआ। ताकुटे गया ही नहीं कि अब आ रहा है यश उड़ीसा, बंगाल को, बे ऑफ बंगाल से अटैक करने के लिए। इतना बड़ा ग्लेशियर पानी में गिर गया समुद्र में, अर्थात सी लेवल ऊंचा उठ गया, और जितने छोटे छोटे द्वीप होंगे आस्ते आस्ते समुद्र के नीचे खो जाएंगे। ये जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी घट रहा है, ये बिल्कुल एंड टाइम प्रोफेसी के अनुसार घट रहा है। इसलिए अर्ली चर्च का इंतज़ार करना और हमारा प्रभु यीशु के आने का इंतज़ार करना बहुत ही अलग है, क्योंकि अब हम उन साइंस को पूरा होते देख रहे हैं। हम सीधा मत्ती 24 से 30 से 44 पढ़ेंगे।
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अर्थात अब वो चिन्ह आने वाला है जब हम यीशु मसीह को आकाश में आते देखेंगे। उसके बाद क्या कहता है? और वो तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वो आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। जब तुहरी फूकी जाएगी, स्वर्गदूत उतरेंगे और आकाश के इस छोर से लेकर आकाश के उस छोर तक चुनो हुओं को उठा लेंगे। रैप्चर इज वेरी सेलेक्टिव, अर्थात केवल चुने हुए उठाए जाएंगे, सब उठाए नहीं जाएंगे। इसलिए आपका आत्मिक प्रस्तुतिकरण बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही तुरी फूकी जाएगी, स्वर्गदूत उतर आएंगे। प्रभु यीशु नीचे नहीं उतरेंगे, वो आकाश में रहेंगे और हम यहाँ से रूपांतरित हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे और हम उठा लिए जाएंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। फिर इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। अर्थात যখন আমরা এই চিহ্ন দেখছি, তুমি বুঝে নাও কি সে দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ প্রভু যিশু দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কেন? এই চিহ্নগুলো পূর্ণ হচ্ছে। তারপরে मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना होले तब तक ये पीढ़ी जाति ना रहेगी। অর্থাৎ সমস্ত বাক্য যেগুলো লেখা হচ্ছে মতি 24-এ, এইগুলো আমরা দেখব। এই পিঢ়ি এই সমস্ত চিহ্নকে পূর্ণ হতে দেখবে। তারপর आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। অর্থাৎ যতক্ষণ এই বাক্য পূর্ণ হবে না, এক একটা চিহ্ন আমরা দেখতেই থাকবো। কেন? ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ সব সময় হয়। তারপর उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। এই জন্য কেউ র্যাপচারের টাইম বলতে পারে না। সবাই র্যাপচার জন্য অপেক্ষা করে, চিহ্ন দেখে। কেন? কি সে টাইম না যিশু জানে, না স্বর্গদূত জানে, কে জানে? একমাত্র পিতা परमेश्वर याहवे जाने সে টাইমটা। আর 37 কি বলে? जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। যখন নূর সময় ছিল, সবাই নিজের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। বিয়ে হচ্ছিল, শাদী হচ্ছিল, বাচ্চা জন্ম নিচ্ছিল, ওরা নিজের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। কেউ প্রস্তুত ছিল না কি পৃথিবী শেষ হতে চলেছে। ঠিক ওইভাবে এখনো মানুষ ভীষণ ব্যস্ত, কেউ প্রস্তুত নয় कि पृथ्वी शेष होते चलेছে। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। যেই দিন পর্যন্ত নূহ জাহাজে পড়লো না, সেই দিন পর্যন্ত মানুষ খেত, মানুষ আনন্দ করত, বিবাহ হতো, কিন্তু তারা প্রস্তুত ছিল না কি পৃথিবী বিনাশ হতে চলেছে। আজকেও কিন্তু মানুষ ভীষণ ব্যস্ত নিজের কাজে, নিজের জীবনে, নিজের ক্রোধে, নিজের রাগে, নিজের সেলফিশনেসে ভীষণ ব্যস্ত। তারা নিজের জীবনকে সুশোধিত করছে না। তারা বুঝতে পারছে না পৃথিবী শেষের দিকে এসেছে। যদি আজকে র্যাপচার হয়, আজ থেকে পৃথিবীর আয়ু হলো 7 বছর, তারপরে পৃথিবী কিন্তু শেষ, তারপরে সব যুগ পাল্টে যাবে। যে প্রকাশিতে বাক্যতে লেখা আছে সেই সব জিনিস ঘটবে, কিন্তু এই জীবনধারা শেষ। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। सावधान,
র্যাপচারে সবাই যাবে না, যাদের প্রস্তুতিকরণ স্ট্রং তারাই কিন্তু তোলা হবে। দুজন কাজ করবে, একজনকে তুলে নেওয়া হবে, একজন রয়ে যাবে। কাকে তুলে নেওয়া হবে? যে নিজের জীবন বাক্যর অনুযায়ী যাপন করেছে, কিন্তু যে নিজের জীবন ক্যাজুয়ালি করেছে, 50 পৃথিবীতেও আছে, 50 ঈশ্বরে আছে, তারা কিন্তু তুলে নেওয়া হবে না। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। একজনকে তুলে নেওয়া হবে, একজন রয়ে যাবে। তারপর इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। এই জন্য জাগৃত থাকো, কেন তুমি জানো না কোন দিন তোমার প্রভু আসতে চলেছে। অনুগ্রহ পরিবার, তুমি জাগৃত থাকো, কেন তুমি জানো না তোমার ঈশ্বর কোন দিন আসতে চলেছে। আমি প্রত্যেক দিন নিজেকে প্রস্তুত করছি, প্রত্যেক দিন ঈশ্বর পিতার কাছে আসছি। তুমি কি নিজেকে প্রস্তুত করছো? তুমি সমস্ত তোমার রংকে তুমি কি রাইট করছো? তোমার ব্যাড হ্যাবিটস তুমি ভেঙে ওটাকে ঠিক করছো? তোমার পাপকে ভেঙে তুমি ওটাকে ঠিক করছো? তুমি যদি নিজের রংকে রাইট না করে, তোমাকে ঈশ্বর কিন্তু নিয়ে যাবে না। আমি কাউকে ভ্রমিত করতে চাই না, আমি ভালো ভালো কথা বলতে চাই না, আমি সত্য বলতে চাই। যারা বাছাই করা, जो मनोनीत है, जो चुने हुए हैं, वो केवल जाएंगे। वो समय कोई नहीं जानता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कल प्रभु आएगा, इसी साल आएगा, अगला साल आएगा। लोग अनुमान लगाते हैं चिन्ह के अनुसार, लेकिन हमें हमेशा प्रस्तुत रहना है। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। यदि আপনি সে সময়টা জানতেন, আপনি জাগতে থাকতেন, কিন্তু আপনি সে সময়টা জানেন না, আমিও সেই সময়টা জানি না। তারপর 45 ओके 44 इसलिए तुम भी तैयार रहो, এই জন্য তুমি প্রস্তুত থাকো, কেন কি সেই সময় তুমি জানো না। मेरी एक ही अनुरोध है, अपने आप को आप तैयार रखें, क्योंकि वो समय आप नहीं जानते, वो घड़ी के बारे में आप नहीं जानते। उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा जब आप तैयार भी नहीं होंगे। लेकिन आज का जो ये वचन है आपको डराने के लिए नहीं है, आपको उम्मीद और आशा देने के लिए है। हम लोग सीधा यहाँ से रेवलेशन 4 में जाते हैं। আমরা প্রকাশিত বাক্য এখান থেকে সোজা 4 দেখব। আজকে আমি আপনাকে ভয় খাওয়াবার জন্য এই বাক্য নিয়ে আসিনি, আপনাকে এটা বলার জন্য আমি আসিনি কি আপনি খুব পাপী, আপনি রয়ে যাবেন। আমি আপনার ভিতরে অনন্তকালের আনন্দ খুলতে এসেছি, আমি আপনার ভিতরে অনন্তকালের জীবিত আশা খুলতে এসেছি। अनुग्रह परिवार जागृत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए अनंत काल की आशा है, अनंत काल का आनंद है। और मैं आज यहाँ डराने नहीं आई हूँ रैप्चर लेकर या फिर पाप को लेकर, बल्कि मैं आपके अंदर उम्मीद खोलने आई हूँ। जब हम पृथ्वी में रहते हैं और यहाँ की स्थिति में जुड़े रहते हैं, यहाँ की हताशा, निराशा हमें दुख पहुँचाती है, हमारे उम्मीद को काटती है, हमारे होप, हमारे जॉय को कट ऑफ करती है। लेकिन जब हम स्वर्ग से जुड़ जाते हैं, वहाँ का आनंद हमारे अंदर भरने रखता है। मैं वही आनंद आपके अंदर खोलना चाहती हूँ, वही उम्मीद, वही जागृति आपके अंदर खोलना चाहती हूँ। हम सीधा देखेंगे रेवलेशन 4:1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही में से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। ध्यान से सुने, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ऊपर आ जा, मैं तुझे नीचे पृथ्वी में दिखाऊंगा कि अब से क्या क्या घटेगा।
ऊपर आ जा। ये ऊपर आ जा कौन है और किसे दिखाया जाएगा कि अब पृथ्वी में क्या क्या घटेगा? ये चर्च है। चर्च से कहा गया ऊपर आ जा, अर्थात रैप्चर हो गया। और अब हम जब रैप्चर हो जाएंगे, हम स्वर्ग से नीचे देखेंगे अगला 7 साल क्या घटेगा। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जैसे ही रैप्चर होगा हम आत्मा में आ जाएंगे, यह देह नहीं रहेगा। जे चर्च रैप्चर হবে আমরা রূপান্তরিত হয়ে যাব, আমরা মহিমান্বিত শরীরে পরিবর্তিত হয়ে যাব। এই শরীর আর থাকবে না, আমরা উপরে তুলে নেওয়া হব। আর তারপরে আমরা স্বর্গ থেকে দেখব নিচে কি ঘটছে। যখন চার্চ উপরে গেল, যখন র্যাপচার হলো, যখন মনোনীতরা তুলে নেওয়া হলো, কি হলো? তারা দেখলো একটা সিংহাসন আছে আর ওই সিংহাসনের উপরে কেউ বসে আছে। তারপরে 3, और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। অর্থাৎ সে সুসজ্জিত আছে বহুমূল্য পাথর দিয়ে। একটা অনেক বড় ইন্দ্রধনুষ আছে, रेनबो আছে। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। अर्थात এখন एक কোথায় আছে चर्च? स्वर्ग है। अभी चर्च रैप्चर हुआ और वो आत्मा में बदला, वो ऊपर उठा लिया गया। अब वो प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने है, उस पिता के सिंहासन के सामने है जहाँ 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, जहाँ वो बहुमूल्य पत्थर है, सोने का मुकुट है और स्वर्ग की ऐश्वर्यता है। अगर आप आगे पढ़ेंगे वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। श्वेत वस्त्र, वो सिंहासन, उस सिंहासन की महिमा जो मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ सकते हैं। आप रेवलेशन 4 पूरा घर में पढ़े, जरूर पढ़े। प्रकाशित बाक्য 4 বাড়িতে অবশ্যই পড়বেন। अब ये सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है, चर्च वहाँ उपस्थित है। और अब हम रेवलेशन 5 जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:1 हमरा देखी। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। অর্থাৎ যে সিংহাসনে বসেছিল তার কাছে একটা স্ক্রোল ছিল। ইংলিশে স্ক্রোল বলে, হিন্দিতে পুস্তক বলে, বাংলাতে বই বলে। তার মধ্যে 7টা মোহর ছিল, সিল ছিল। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। অর্থাৎ একটা বড় স্বর্গদূতকে দেখা হলো আর সে জিজ্ঞাসা করছে এই যে বইয়ের মধ্যে 7টা সিল মোহর আছে, এটা কে খুলবে? इस मोहर को कौन खोलेगा? इस मोहर को खोलने लायक कौन है? चर्च स्वर्ग में उठा लिया गया है, चर्च आत्मा में रूपांतरित है। चर्च कहाँ है? पिता के सिंहासन के पास है, जहाँ महिमा, ऐश्वर्यता, बहुमूल्य पत्र, सोना और परमेश्वर की उपस्थिति भरी हुई है। 24 प्राचीन है और जो सिंहासन में विराजमान है उसके पास एक स्क्रोल है, उसमें 7 मोहर है। और अब एक स्वर्गदूत पूछ रहा है इसे कौन खोलेगा? अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जॉन यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखता है वो रोने लगता है। वो पूछता है अब इसे कौन खोलेगा? एक प्राचीन खड़ा होकर कहता है मत रो, तू क्यों रोता है? कौन खोलेगा? क्वेश्चन इज
Who will open? Who will break the seal? कौन इस मोहर को खोलेगा? फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। आइए हम देखें इस मोहर को तोड़ने का योग्य कौन है। 5, 6 से 8 देखते हैं हम। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना था, बध किया हुआ, स्लेन किया हुआ लैम्ब। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई थी। অর্থাৎ কে ছিল সেটা? মেমনা, যাকে বধ করা হয়েছিল আপনার আর আমার পাপের জন্য। তার কি আছে? 7 आत्मा, यहोवा की आत्मा। और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले लिया। सिंहासन पे कौन था? यहोवे, यहोवे पिता। और वो मेमना कौन था? यीशु मसीह पुत्र जो हमारे पाप के लिए मरा। उसने यहोवे के हाथ से वो स्क्रोल लिया, उस पुस्तक को ले लिया। और 8, और जब उसने पुस्तक को ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरी हुई सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। अर्थात যখনই প্রভু যিশু সেই বইটাকে নিল, সমস্ত প্রাচীন দণ্ডত করলো, মহিমা করলো। কেন? সেই মেমনা আমাদের পাপের জন্য মরেছিল। আর তাদের কাছে বাটি ছিল, সে বাটিতে জানেন কি ছিল? আপনার আর আমার প্রার্থনা। এবার আমাদের প্রার্থনা উত্তর আসার সময় চলে এসেছে। অনেক দুষ্টরা আমাদের কষ্ট দিয়েছে, অনেক বিরোধিতা দাঁড়িয়েছে, অনেক লোক আমাদের উপরে দোষ লাগিয়েছে, আমাদের সাক্ষীকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। কিন্তু এইবার আমাদের প্রার্থনা উত্তর পেতে চলেছে। তারপরে নেক্সট হলো কি, সে মেমনাই সে স্ক্রোলটা কেন খুলবে? यीशु ही वो सील को क्यों खोलेगा? Why is he worthy to open the seal? आइए हम वचन से देखें, why is he worthy? वो उस लायक क्यों है कि वही खोलेगा? रेवलेशन 5, 9 से 10। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है। अर्थात स्वर्ग में क्या गीत गाया गया? तू ही योग्य है मेमना, तू ही योग्य है, क्योंकि तूने बद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। প্রভু যিশু কি করেছে? নিজের রক্ত দিয়ে এক একটা ভাষা, এক একটা কুল, এক একটা মানুষ, এক একটা জাতিকে ইয়াহওয়ে পিতার জন্য কিনে নিয়েছে। তারপর 10 কি বলে? और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अर्थात प्रभु যিশু राज्य করবে পৃথিবীর উপরে। আপনি একটা কথা জানেন? যখনই প্রথম মোহর খোলা হবে তখনই কেউ এন্ট্রি নেবে, আর যতক্ষণ র্যাপচার হবে না ততক্ষণ এন্ট্রি হবে না। পবিত্র আত্মা তাকে আটকে রেখেছে, রেজিস্ট করে রেখেছে, সে আসতে পারছে না। একজন আছে যে পুরো বিশ্বতে রাজ্য করবে, ছলে বলে কৌশলে মিথ্যেতে, শান্তির দূত হয়ে আসবে, কিন্তু সে শয়তানের রূপ। সে কেন আসছে না? কেন এই প্রথম মোহর এখনো ভাঙা হয়নি। প্রথম মোহর কখন ভাঙা হবে? যখন তারা উপরে চলে যাবে। কে উপরে চলে যাবে? চার্চ। যে रैप्चर হবে প্রথম মোহর भांगा হবে। जैसे ही रैप्चर होगा पहला सील तोड़ दिया जाएगा, और पहला सील कौन खोलेगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और जैसे ही ये पहला सील खुलेगा किसका एंट्री होगा?
बाइबल से देखते हैं। रेवलेशन 6:1 क्या कहता है? और फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ, और 2 और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। क्या घोड़ा है? श्वेत घोड़ा, सादा घोड़ा, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, तारकाचे धनुकाचे, और उसमें एक मुकुट दिया है, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ही इज बेंट ऑन कॉन्क्वेस्ट। उसके हाथ में एक धनुष है लेकिन तीर नहीं है, उसके सिर पे एक मुकुट है, और वो सादा घोड़ा में है क्योंकि वो जय करने को निकला है, राज्य करने को निकला है। कौन है ये? कौन है ये जो पहला मोहर खुलते ही उसका एंट्री हो जाएगा? কে আছে সে? এটা আছে एंटीक्राइस्ट, पापेर पुरुष। जैसे ही पहला मोहर खोला जाएगा एंटी क्राइस्ट एंट्री लेगा। उसके पास धनुष क्यों नहीं है? सिर्फ उसके पास धनुष है, तीर क्यों नहीं है? क्योंकि वो बद नहीं करेगा, वो शांति में आएगा। वो 3.5 साल पूरे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। जैसे हम यीशु का इंतजार कर रहे हैं, क्या आपको मालूम है मुस्लिम वर्ल्ड अपना वर्ल्ड रूलर का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है ये यहूदी और ये जो वॉर हुआ जूस एंड पैलेस्टाइन का, आपको मालूम है मुस्लिम का फेथ सिस्टम, उनका बिलीफ क्या कहता है? उनका बिलीफ कहता है कि इस युद्ध के समय में उनका वर्ल्ड रूलर आएगा, वो अमन और शांति लेकर आएगा, वो पूरे विश्व में राज्य करेगा और शांति स्थापित करेगा। जो मुस्लिम का रूलर है, वर्ल्ड रूलर, वो हमारा कौन है? हमारे लिए, हमारे फेथ में एंटी क्राइस्ट। ये एंटी क्राइस्ट कब आएगा? जैसे ही रैप्चर होगा। जब रैप्चर होगा, लोग चर्च उठा लिया जाएगा, चर्च एज समाप्त हो जाएगा, ग्रेस खत्म हो जाएगा, चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे। लेकिन एक और चुनाव है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार सुना है, जो लोग यीशु को जानते हैं, वो बाइबल पढ़े हैं लेकिन उसको पूरा मान के नहीं चलते, वो पूरा समर्पित नहीं है, वो अपने आत्मिक दायित्व को अच्छी तरीके से निभाते नहीं, उसने अपने आप को पवित्र नहीं रखा। ये वो लोग हैं, जब 3.5 साल पूरा होगा शांति का, तब यही एंटी क्राइस्ट, यही वर्ल्ड रूलर जाके उस यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाएगा। इसीलिए तो इजराइल में ये लड़ाई हो रहा है, उस मंदिर के लिए लड़ाई हो रहा है। पैलेस्टीन मुस्लिम कहते हैं ये हमारा मंदिर है, हमारा काबा है, और यहूदी कहते नहीं ये हमारे सुलेमान का मंदिर है। ये एंटी क्राइस्ट, ये वर्ल्ड रूलर जो अमन और शांति के रूप में आएगा, लेकिन ये शैतान का ही रूप है। तब ये गला काटेगा, लिंचिंग होगा, ये जाके उस मंदिर में बैठ जाएगा। और मैंने कहा एक है जो रैप्चर होंगे, एक और चुने हुए हैं जो रैप्चर नहीं होंगे, लेकिन उसने उद्धार पाया है, लेकिन वो पवित्र नहीं हुए, वो अपने आप को तैयार नहीं किए। आपको मालूम है उनका क्या होगा? हम रेवलेशन 7 और 13 में हम देखेंगे। 7 का 13 कहता है, 13 कहता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? एरा যারা সাদা বস্ত্র পরেছে, এটা আমি দ্বিতীয় মনোনীত লোকের কথা বলছি। প্রথম মনোনীত লোক র‍্যাপচার হয়ে যাবে, দ্বিতীয় মনোনীত লোক যারা থেকে যাবে পৃথিবীতে, যারা বাক্য গ্রহণ করেছে, উদ্ধার পেয়েছে কিন্তু পবিত্র জীবন যাপন করেনি, এটা তাদের গল্প শোনাচ্ছি। তাদের সাথে কি ঘটবে? श्वेत वस्त्र पहने हुए ये कौन है और कहां से आए हैं? 14,
मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो है जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। बड़े क्लेश माने ग्रेट ट्रिबुलेशन से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। অর্থাৎ তারা নিজের জীবন দেবে, তাদের গলা লিঞ্চিং হবে, গলা কাটানো হবে, তারা রক্তর মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করবে, তারপরে তারা স্বর্গ রাজ্যর অধিকারী হবে। এই যে ইসরায়েলের যে যুদ্ধ চলছে, এটা কিন্তু একটা চিহ্ন কি প্রভু আসতে চলেছে। বাইবেল বলে যদি তুমি জানতে চাও সেই সময়টাকে কি প্রভু কখন আসতে চলেছে, র্যাপচার কখন হতে চলেছে, তুমি ইসরায়েলের দিকে তাকাও। ইসরায়েল হলো সে টাইম ঘড়ি যে আমাদেরকে জানাবে প্রভু কখন আসতে চলেছে। সময় কেউ জানে না, কিন্তু চিহ্ন আমাদের সাক্ষী দেবে কি প্রভু আসতে চলেছে। আর আজকে ইসরায়েল আর প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ গম্ভীর হতে যাচ্ছে। হতে পারে এয়ার স্ট্রাইক বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু কালকে অ্যালাস্কা মস্কের মধ্যে আবার যুদ্ধ স্টার্ট হয়ে গেছে। আবার ফায়ারিংয়ের মধ্যে 6 জন মারা হয়েছে, পাথর ফেলা হয়েছে, রাবার গান চালানো হয়েছে, টিয়ার গ্যাস চালানো হয়েছে। কাল রাত্রেই গল্প বলছি আপনাকে। এই যুদ্ধেরই মধ্যে মুসলিম ওয়ার্ল্ড থেকে ওয়ার্ল্ড লিডার দাঁড়াবে, কিন্তু ওই ওয়ার্ল্ড লিডার এন্ট্রির আগে র্যাপচার হবে। আর যারা স্কলার, যারা টিচার্স, যারা থিওলজিয়ান, যারা বহু বছর ধরে টাইম লাইন স্টাডি করছে, তারা বলছে এই ফল মানে ऑटम, जो गर्मी के बाद का जो समय होता है और जाड़े का आगे का समय होता है, 22 जुलाई से लेकर 22 सितंबर के बीच में रैप्चर होगा। बहुत सारे टीचर यही कह रहे हैं 2021 में 22 जुलाई से लेकर 22 सितंबर के बीच में रैप्चर होगा, क्योंकि ये वो समय है, इसे कहता है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तुहरी का पर्व। जब तुहरी फूका जाएगा तब रैप्चर होगा। मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी, अपने मन में सोच रही थी, सोचे तो स्वर्ग में कितना आनंद होगा, कितना तैयारी चल रहा होगा। सब स्वर्गदूत लगे होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे कमरे तैयार कर रहा हूँ। किसी को मैंशन मिलेगा, किसी को बंगलो मिलेगा, किसी को 3 रूम फ्लैट मिलेगा, किसी को डबल रूम, किसी को सिंगल रूम। जो जैसा प्रभु के संग चला है उसे वैसा ही घर मिलेगा। ये सारे स्वर्गदूत बिजी होंगे, अरे तैयारी करो, तैयारी करो, पृथ्वी से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। इस छोर से उस छोर तक बहुत सारे चुने हुए लोग स्वर्ग में आने वाले हैं। तैयारी में लग जाओ। और कुछ स्वर्ग कहीं दूर में सजावट कर रहे होंगे, अरे 7 साल का मेमने का भोज होने वाला है, तैयारी करो, क्योंकि 7 years ऑफ फीस्ट ऑफ लैम्प होने वाला है। वो सजा रहे होंगे, वो सुंदर सुंदर बर्तन लगा रहे होंगे, चेयर टेबल सजा रहे होंगे, तैयारी हो रहा है। और एक बटालियन स्वर्गदूत खड़ा है, दूर में एक ऊंचा सा स्वर्गदूत खड़ा है जिसके पास बड़ा सा तुहरी है कि जैसे ही वो फूकेगा ये स्वर्गदूत नीचे आएंगे और जिसके माथे में यीशु का नाम चमक रहा होगा ज्योति के समान, उसे पलक झपकते ही उठाकर लेकर चले जाएंगे। और हम यहाँ नहीं, हम ऊपर होंगे। रेवलेशन 4:1-2, हम ऊपर होंगे और अब से जो भी घटेगा हमें दिखाया जाएगा। हम सिंहासन में होंगे, उसके पिता के सिंहासन के सामने होंगे और उसके गोद में वो 7 मोहरों का स्क्रोल है, पुस्तक है। उसे कौन तोड़ेगा? स्वयं यीशु मसीह। उसके टूटते ही, पहला मोहर खुलते ही एंटी क्राइस्ट आएगा, वर्ल्ड लीडर। वो शांति लेकर आएगा, लेकिन बाद में वो शैतान का रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो गला कटाएगा, वो 666 नंबर लागू करेगा और जो ये नंबर नहीं लेगा उसका गला काट दिया जाएगा। यही तो वो लोग हैं रेवलेशन 7:13 में, जिन्होंने अपना वस्त्र मेमने के लहू में धोकर खुद को शुद्ध किया है। अनुग्रह परिवार, अगर आप रैप्चर में पीछे रह जाते हैं, एक चीज याद रखें, गला कटा लीजिएगा, पलक झपकते आप स्वर्ग में होंगे।
আমাকে প্রতিজ্ঞা করুন। আমার বিশ্বাস, আমার প্রার্থনা, আর আমি যে নিরন্তর 2020 থেকে বাক্য প্রচার করছি, আজকে প্রস্তুতিকরণ করুন। আমি স্বর্গতে অবশ্যই পাওয়া যাব। যদি র্যাপচার হলাম, প্রেজ দ্য লর্ড, আর যদি না হলাম গলা খাটিয়ে নেব, 666 নাম্বার নেব না। আমি বিশ্বাস করি। আমি পাস্টারকে বলছিলাম, বহু মানুষ অনুগ্রহ পরিবার থেকে 80 থেকে 90% স্বর্গ রাজ্যতে হবে, আইদার থ্রু র্যাপচার কিংবা নিজে গলা কাটিয়ে। কেন আমি বিশ্বাস করি আমাদের মণ্ডলী মনোনীত মণ্ডলী, আমরা প্রস্তুতিকরণ করেছি। আর যারা করেননি, মনে রাখবে এটা লাস্ট সুযোগ গলা কাটানো। আসুন চোখ বন্ধ করি। যখনই প্রথম সিল ভাঙা হবে, তখনই 21 মহাবিপত্তি आरंभ हो जाए। 7 सील, 7 ट्रम्पेट, 7 बोल, 21 महामारी आएगा और लास्ट में होगा सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जो है आर्मागेडोन का युद्ध। और तब शैतान पाताल में बांध दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए। फॉल्स प्रॉफिट और एंटी क्राइस्ट को नरक में फेंक दिया जाएगा। और फिर आएगा 1000 का मिलेनियम रूल। आंखों को बंद करें। ये थोड़े समय की तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ से तुरंत हम आज़ाद होने वाले हैं। शायद यही वो साल है जब रैप्चर होने वाला है। यही वो समय है जब हमें तैयारी करना है। आज भी नूह के समान लोग खाते और पीते हैं, विवाह करते हैं और बच्चे जन्म देते हैं, लेकिन वो अपने में खोए हुए हैं। मेरे प्रियो, खुद में ना खोए, खुद को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने आचरण को सुधारें, अपने पाप से मुक्ति पाए, क्षमा पाए और अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है और वहाँ केवल पवित्र लोग ही जा सकते हैं। चर्च में एक और हिस्सा है जो खुद को पवित्र नहीं करता, तब आपको मेमने के लहू से अपना वस्त्र धोना पड़ेगा, अर्थात अपना प्राण देकर, गला कटवा कर अपना वस्त्र धोना पड़ेगा। Holy Spirit, I welcome you. Holy Spirit, मैं वो अनंत काल की जीवित आशा एक के अंदर खोलती हूँ। वो तैयारी जो स्वर्ग में हो रहा हमारे लिए हो रहा है, वो घर, वो मैंशन हमारे लिए बन रहा है। स्वर्गदूत कह रहे हैं पृथ्वी से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तैयारी जल्दी करो, उसे पूरा करो। यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि कब वो जाएगा और अपनी दुल्हन को लेकर आ जाएगा। रोबो, हर झूठ, हर छलना, आत्मिक दबावट मैं यीशु नाम से तोड़ देती हूँ। वो निराशा, वो हताशा यीशु नाम से घुड़कती हूँ। उम्मीद खोलती हूँ, अनंत काल की वो आशा खोलती हूँ, क्योंकि स्वर्ग में धूमधाम तैयारी चल रही है। स्वर्गदूत बिल्कुल तैयार है कि जैसे वो तुरही फूंका जाएगा, वो पृथ्वी में आएंगे और पलक झपकते ही विश्वासियों को उठाकर लेकर चले जाएंगे। और फिर होगा 7 साल का क्लेश। Kiama haya bahala sikalama. Eho yaha maha sehama seke yaba shoko. Atoholo mahaya mahaya ishiyaba. Eho yaha mahala yaha mashadaraba. Enturi shikiyaba shadaraba. Ala mahashura la ramashadaraba. Ehiyanu namalaya lebe lebe. Ahiyanu namashiyaba. Ihiu ihali shadarebe. Antara Shukuya Amaha Mama Mama Shole Amayuna Mahala Entu Shai Ehalana Halalu Shaili Ahaya Mahama Shakayaba Antu Shuru Shakaria Ante yama eha yana layama layama eha no ama hale hale iya homa antu bashakaya be iya antu ruba raba raba ashakayama shakayamo antu rushayama पिता जो छूने वे उनके अंदर मैं इटर्नल होप खोल देती हूँ। वो अब खोए हुए ना पाए जाए, वो अब खुद में उलझे हुए ना पाए जाए।
उनके कानों में वो दूरी की गुंजन खोलती हूँ, उनके आंखों में अनंत काल की आशा और उम्मीद खोलती हूँ, उनके हृदय में स्वर्ग राज्य की आनंद खोलती हूँ। पौलुस के समान कहती हूँ, इस पृथ्वी में रहना मेरे लिए मुनाफा है, लेकिन मर जाना, यहाँ से चले जाना मेरे लिए लाभ है। जब तक जिंदा हूँ खुदा तेरी ही तो हूँ, और जब उठा ली जाऊंगी तेरी ही रहूंगी। जब तक यहाँ हूँ खुदा तेरा ही तो नाम लेती हूँ, और जब यहाँ से चली जाऊंगी तेरे पास ही तो पहुंचूंगी। मैं वो पार्सल हूँ जिसमें खुदा तेरा नाम लिखा है। ये जीवन तेरा है और केवल तेरा ही है, इसमें ना शैतान का ना पृथ्वी का अधिकार है, क्योंकि मैं वो हूँ जिसे तूने अपने लहू से खरीद लिया है। और यही प्रार्थना मैं विश्वासियों के लिए करती हूँ कि वो खुद के भी नहीं है, बल्कि वो पार्सल है जिसमें यीशु का नाम लिखा है। ना ये संसार के है, ना ये शैतान के है, इसे तो प्रभु यीशु मेमने ने अपने लहू से खरीद लिया है। खुदा तैयारी पूरा कर, तैयारी पूरा कर, तैयारी पूरा कर। काया माशा काया बा, खुदा तैयारी पूरा कर, तैयारी पूरा कर अपनी आत्मा के द्वारा। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हम दिन गिन रहे हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। खुदा 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 पवित्र आत्मा भर दे, भर दे, उस उम्मीद से भर दे, उस अनंत काल के आनंद से भर दे। स्वर्ग में खूब तैयारी हो रही है, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारे अंदर तैयारी पूरा कर दे। कंप्लीट इट गॉड बाय द पावर ऑफ योर स्पिरिट। कंप्लीट द प्रिपरेशन, कंप्लीट द प्रिपरेशन, कंप्लीट इट गॉड। आई प्रे, आई प्रे, आई प्रे, आई प्रे इन जीसस नेम। क्या माशायामा आयामाशियामा अंतोयाबा शिकरियाबा अंतोरामा शकरबा इहालाबा शकरबा आयो मालामामा इलामा शिरबा आरबा शिकरियाबा आरबा 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 आरबा। तैयारी पूरा कर, तैयारी पूरा कर, तैयारी पूरा कर। पवित्र आत्मा तैयारी पूरा कर, पवित्र आत्मा तैयारी पूरा कर। याबा 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 आयामाला महाशियाबा आरबा शकरबा अंतरियाबा शकरियाबा केरमा शकरियाबा करमा शकरबा आया ला 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 या महाशियामा। तैयारी पूरा कर, तैयारी पूरा कर, तैयारी पूरा कर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, खुदा खुदा तेरे चुने हुए को सही समय में उठा ले। इसके पहले कि हमारा धीरज दुर्बल हो जाए, हमें उठा ले। और जो रह जाए वो अपना गला कटाने से ना डरे। मैं विश्वास करती हूँ अनेक जाति, अनेक भाषाएं, अनेक लोग, राष्ट्र के लोग अपना गला कटाने से नहीं चुकेंगे। वो मेमने के लहू में अपना वस्त्र धोएंगे और अनंत काल की उपाधि हो जाएंगे। अनुग्रह बढ़ा, शक्ति बढ़ा, तैयारी पूरी कर। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, ये समय एक चुना हुआ समय है, खरीदा गया समय है, और परमेश्वर ने इस समय को खरीद कर रखा है हमारे लिए, आपके लिए, विश्वासियों के लिए। मैं बैठकर इस संदेश को आज सुन रहा था और सचमुच एक आशा मेरे दिल में, मेरी आत्मा में घुस चुका है। हालेलुया। अगर दुनिया की ओर देखेंगे, निराशा है, हताशा है, तकलीफ है, कष्ट है,
मगर जब परमेश्वर की दी हुई उस प्रतीक की ओर अपनी नजर को लगाएंगे कि खुदा मेरे यीशु आने वाले हैं हमें ले जाने के लिए, तब क्या हो रहा है? एक आशा जन्म ले रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज प्रभु को हम तहे दिल से धन्यवाद देने चाहते हैं कि आज हमें, आपको, जो कोई भी आज इस वचन को सुना, आपके पास, हमारे पास ये आशा है, ये प्रकाशन है, ये रेवलेशन है। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को तैयारी कीजिए। और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, थोड़ी ही समय बाकी है, उसके बाद शैतान को 7 साल दिया जाएगा, जिसको एंटी क्राइस्ट के युग कहा जाता है। वो समय कठिन होगा। और वचन में ऐसे भी लिखा गया है कि जब तक परमेश्वर हमें उठा नहीं लिया जाएंगे, तब तक, इसको बोला जाता है द मैन ऑफ लॉलेसनेस, एंटी क्राइस्ट, अभी तक उसे पूरा अनुमति दिया नहीं गया है। बट थोड़ी ही समय बाकी है जब हम उठा लिया जाएंगे और शैतान की पूरा खुल्लम खुल्ला राज होगा 7 साल। बट अभी तनाव है, हमें खुद ये तनाव महसूस हो रहा है, यानी कि डिमोनिक पावर्स एक्टिवेट हो चुका है। ये कोशिश कर रहा है किस तरह हमें पीछे खींचे, किस तरह हमें परमेश्वर की ओर नजर ना लगा दिए। बट दोस्तों, इसीलिए प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। প্রার্থনায় একদম মজবুত হয়ে থাকবেন। ঈশ্বরের বাক্যতে নিজেকে পরিপক্ক করুন। বন্ধু বর্গ, আত্মীয় পরিজন, হাসি মজাক, খাওয়া দাওয়া থেকে নিজেকে একটুখানি দূর করে প্রভুর দিকে গম্ভীরতার সঙ্গে যুক্ত হন। আর নিজের আত্মাকে পরিপুষ্ট করুন, প্রস্তুত করুন, তৈরি করুন, সুটকেস গোছান, কারণ কি আমাদের প্রভু আমাদের নিতে আসতে চলেছে। প্রভু আপনাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক আজকের এই সুন্দর বাক্যর দ্বারা। আর এই বাক্যকে আমরা ইউটিউবেও প্রকাশিত করব। কিছু সূচনা আপনাদেরকে বলতে চাই। এই বাক্যকে আপনারা অন্যদেরকে পাঠান। আপনারা আপনাদের দশমাংশ ভেট দিতে ভুলবেন না, কারণ কি এটা আমাদের সুযোগ। প্রভু আমাদের সাহায্যকারী। আর ঈশ্বরের রাজ্য যতদিন আমরা রয়েছি, তার রাজ্যকে আমরা বাড়াবো, তার কার্যকে আমরা বিস্তারিত করব। আর একটা জিনিস বলতে চাই, আপনারা হয়তো একটা অ্যাড দেখেছেন, অনলাইন ডাক্তার কনসালটেশন। এর মানে হচ্ছে যদি কেউ অসুস্থ থাকে, আপনার জানা পরিচয়ের মধ্যে, আত্মীয় পরিজনের মধ্যে, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে, তারা ডাক্তার দেখাতে যেতে পারছে না, এখানে আমাদের একটা শিশু বিশেষজ্ঞবিদ ডাক্তার রয়েছে, যাকে বলে চাইল্ড স্পেশালিস্ট। আর আমাদের সঙ্গে রয়েছে জেনারেল ফিজিশিয়ান, এমডি ডাক্তার, যাদের সঙ্গে ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন উত্তর করতে পারেন, ওষুধ পেতে পারেন। আর প্রার্থনায় মজবুত হন, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, আমরাও আপনাদের জন্য প্রার্থনা করছি। আর মনে রাখবেন, আর একটা বিশেষ সূচনা, বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার আমাদের চার্চের থেকে আমোসের পুস্তকের ওপরে বাইবেল স্টাডি দিচ্ছে পাস্টার সরিতা। আর বৃহস্পতিবার দিন 8টার সময় আর শুক্রবার দিন 8টার সময়। বৃহস্পতিবার দিন দুর্গাপুর, মেমারি আর পাণ্ডবেশ্বর। আর শুক্রবার দিন বর্ধমান, উখরা, লাউদোয়া আর শক্তিগড় চার্চের ভাই বোনেরা আপনারা যুক্ত হন। আর লিঙ্ক আগে থেকেই পাঠানো হবে। আর নিজেকে প্রস্তুত করুন। গড ব্লেস ইউ। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুক। আমেন।